आप बिहार से हैं और आप अगर सोच रहे हैं कि जनसुराज में युवाओं के लिए कितना स्थान है, तो उसका उदाहरण आप जो है ये दृश्य देखकर लगा सकते हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है पिंटू कुमार गुप्ता जी, और ये जो है एक ऑटो ड्राइवर है और ये उनका ऑटो है। और अगर आप पूछिएगा कि जनसुराज में युवा को जो है कितना वैल्यू दिया जाता है, उसका ये आपका जीता जागता उदाहरण है। सबसे पहले मैं इनके बारे में आपको बता दूं, ये पिंटू जी है और भागलपुर ज़िले के जो है नाथनगर विधानसभा से संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं जनसुराज के टिकट से। और ये एक ऑटो ड्राइवर भी है और युवा भी है। आइए इनसे तमाम जानकारी इनसे ही जानते हैं। सबसे पहले जो है आप ये बताइए कि आप ऑटो ड्राइवर से लेके अभी जनसुराज तक पहुँचे हैं, इनका सफ़र बताइए। क्या मैं धन्यवाद करता हूँ। और मेरा जो ये सफ़र रहा, बचपन से ही मैंने पढ़ाई का एक सपना देखा था, जिसके विषय में मेरे गार्जियन ये मुझे नहीं पढ़ा पा रहे थे। मैंने पढ़ाई के लिए बहुत प्रयास किया कि पढ़ें और अपने आप को आगे ले जाएं, पर मेरे गार्जियन के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, वो पढ़ा नहीं पा रहे थे। और समाज का भी ऐसा व्यवस्था था कि वो बच्चे जो कि लो क्वालिटी के हैं वो आगे नहीं निकाल सक रहे थे। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं। बिहार में इतना सारा राजनीतिक पार्टी है, आप किसी के साथ भी जा सकते थे, लेकिन आप जनसुराज को ही क्यों चुना है आपने? इसका सबसे बड़ा जो है जवाब बताइए इनका। जनसुराज को चुनने के पीछे मेरा एक रीज़न था कि मेरा जो सोच है वो जनसुराज के सोच से मिला था। मेरा सोच है कि शिक्षा को अच्छी व्यवस्था से अच्छी तरह से उसको व्यवस्थित किया जाए, जिससे कि गरीब और जो नीचे दबे हुए लोग हैं उनको एक समानता का अधिकार मिल सके। यही सोच हमें जनसुराज से जुड़ने के लिए मजबूर किया और जनसुराज में हम अपने आप को जोड़ सके। देखिए, जनसुराज युवाओं को बढ़ावा दे रहा है, क्या लगता है अब युवा चेहरा है, टिकट मिलेगा? जनसुराज ये युवाओं को एक मौका दे रहा है। इसका एक जीता जागता उदाहरण मैं हूं, जो कि मैं एक ऑटो ड्राइवर हूं और एक मजदूर हूं। उसको भी ये मौका दे रहा है कि आप अपने छवि को निखारिए और जनता के लिए काम कीजिए। और आप नाथनगर विधानसभा से मैंने एज ए कैंडिडेट यानी भावी प्रत्याशी के रूप में एक आशा दिया गया है कि आप इसका प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। अच्छा, जनसुराज बोल रहा है कि जब सरकार बन जाएगा तो पलायन रोक देंगे, पलायन रुकेगा जनसुराज से? यदि वो जनसुराज के मुहिम को समझे और अपने दर्द को, अपनी जो हम जैसे युवाओं को जो बाहर जाना पड़ता है और माता पिता से बिछड़ करके रहना पड़ता है और माता पिता को हमसे बिछड़ के रहना पड़ता है, इसके लिए यदि वो सोचे तो ये यहाँ पे अवसर हो सकता है और जनसुराज वो व्यवस्था है कि पलायन को रोक सकता है। पर इसके लिए अभिभावक को, जो हमारे वोटर हैं या जो हमारे गार्जियन स्वरूप हैं, उनको सोचना होगा कि हमारे बच्चे के लिए हम सोचें और उसको कामयाब करेगा ये जनसुराज। क्योंकि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अगर जनसुराज का सरकार बन जाती है यहाँ पर, तो हम जो है वही जिला में जो है उद्योग स्थापित करेंगे, ताकि सुबह अगर आदमी काम पे जाएगा तो शाम में जो 2 वक्त का रोटी होगा अपना परिवार के साथ में खाएगा, मतलब पलायन रोक देगा। जी, जब रोजगार जिले में मिलेगा तो पलायन रुक सकती है। ये जैसे कि भागलपुर मेरा जिला हुआ, तो भागलपुर जिले में कम से कम 10,000, जैसे कि हम दुकान में भी नौकरी करते थे स्टाफ के तौर पे, हम दुकान में उस समय से नौकरी कर रहे हैं, यानी कि 2000 से, वर्ष 2000 से उस समय हमको 360 रुपया महीने का मजदूरी दिया जाता था। और इसमें आने से पहले मैंने जब काम छोड़ा था हमें 14,000 रुपया महीना दिया जाता था, पर उससे नहीं कमाई हो पाता था, घर नहीं चल पाता था। बीच में हम गाड़ी को, ये जो हमारा ऑटो देख रहे हैं, इस ऑटो के हमने इसलिए निकाला कि ताकि दिन में दुकान में काम करते हैं, रात में ऑटो चला लेते हैं, तो जाकर के हमको मजदूरी मिल जाता है और हमें जो मेरे माता पिता थे, हम थे, हमारे परिवार है, हमारे जो बच्चे हैं, उनका भरण पोषण कर लेते थे। क्या लग रहा है नाथनगर विधानसभा की जो जनता है इस बार एक गरीब के बेटे को विधानसभा तक भेजेगा? यदि ये नाथनगर की जनता या बिहार की जनता ऐसा सोच ले कि हमें गरीब को भी आगे निकालना है, तो ये संभव हो सकता है। जैसे कि प्रशांत किशोर जी ने उनको ला के दे दिया है कि आपके पीछे ये भी है। अब आपको तय करना है कि इस गरीब को, हम गरीब हैं तो हमारे जैसा गरीब आगे निकले, ये तय करना है हमारी जनता। गरीब का दर्द गरीब ही समझ सकता है। गरीब ही समझ सकता है। आपके विधानसभा में कौन से दल के विधायक हैं? मेरे विधानसभा में आरजेडी के विधायक हैं, अशरफ अली जी हैं, जो कि उनका भाग्य कितना विकास हुआ है? अगर देखा जाए तो आज तक 5 वर्ष बीतने का है, अशरफ जी को हमने आज तक फेस टू फेस देखा नहीं, ये मेरा मानना है। और मेरे राजनीति में आने का भी यही कारण था। मेरा सबसे जो प्रतिद्वंदी था वो थे मेरे अजय मंडल जी। अजय मंडल कौन से दल से हैं? ये जदयू से हैं। जदयू से। तो देखिए अभी आप नाथनगर से जो है प्रत्याशी बन चुके हैं जी, बन भी सकते हैं। तो अभी आपके सामने राजद के भी कैंडिडेट होंगे, जदयू के भी कैंडिडेट होंगे, और ये बड़े राजनीतिक दल है। कैसे सामना करेंगे इनका? सामना मैं नहीं करूँगा, सामना मैं किसी राजनीतिक दल का नहीं कर सकता। ये सामना करना है हमें परिस्थिति का, हमारे परिस्थिति को जो अच्छा से समझ सके और उसका समस्या का समाधान कर सके, उससे मैं सामना करूँगा। नाथनगर की जनता कितना साथ है आपका? नाथनगर की जनता का ये
साथ मेरे साथ कितना है, ये हमारे साथ जब लोग जुड़ते हैं, जब हमारे सभाओं में आते हैं, तो वो बयां करते हैं कि कितना साथ है।